रहने दो साधु, हृदय नाम सहारा, अखियां लागी रहने दो साधु, अखियां लागी रहने दो साधु, हृदय अखियां लागी रहने दो साधु, अखियां लागी हृदय नाम, अखियां अखियां लागी रहने दो साधु, हृदय अखियां लागी रहने दो साधु, हृदय नाम सहारा, अखियां लागी कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो जो गुरु शरण जाए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो गुरु शरण जाए, तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके, सो सच सिधाए, अखियां लागी रहने दो साधु, हृदय नाम सहारा, अखियां लागी ओ अखियां लागी रहने दो साधु, हृदय नाम सहारा, अखियां पीछे मुझे साहिब तेरा, पीछे मुझे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा, अखियां लागी रहने दो साधु, हृदय नाम सहारा, अखियां लागी रहने दो साधु, अखियां लागी रहने हृदय बोले सतगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अखियां लागी रहने दो साधु, हृदय नाम सहारा। जब हृदय के अंदर नाम आ गया ना, तो फिर और कोई चाहना नहीं रहती। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी है। जो पाना था वो पा लिया है। जब हृदय में नाम का प्रकाश हो गया, अंतर आत्मा में गुरु कृपा से उस ज्योति का प्रकाश हो गया, तो फिर और क्या जानने की जरूरत है। जिसके लिए ऋषि मुनि तपस्वी नांगा निर्वाणी
बड़े संत तंद्राओं में, गुफाओं में तपस्या करते हैं। किसके लिए? कि एक झलक उस परमात्मा की नजर आ जाए। और वो कब आती है? जब गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस परम ज्योति की प्राप्ति होती है। और जब हम गुरु शरणागत वत्सलम, उस ज्योति का प्रकाश हमारे अंदर हो गया, हमने जान लिया, देख लिया, तो फिर और क्या जानने की जरूरत है? और वो तभी होता है क्योंकि संसार में कहा न हो, बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूप है। गुरु भी शंकर रूप है, गुरु ही शिव रूप है, गुरु ही राम रूप है, गुरु ही हनुमान के रूप है, और गुरु ही सच्चे सतगुरु हैं जो ज्ञान देते हैं। और जिन्होंने उस ज्योति को गुरु कृपा से पहचान लिया, तो फिर और कुछ पहचानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो बाकी जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं इसीलिए करते हैं कि हे परमात्मा तू मुझे प्राप्त हो जाए। तो इसी तरह पार्वती सती ने बहुत हट करके दक्ष के यज्ञ में पहुंची, और पहुंच के वहां पर माता से मिली। माता तो अच्छी तरह थोड़ा मिली, बहने बड़े ईर्षा स्वभाव से मिली, क्योंकि उनको पिता ने बुलाया। पिता के पास गई तो पिता दूसरी तरफ चले गए, वहां गई तो वहां से और चले गए, और उससे ईर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सती जब विशाल यज्ञ हो रहा था, सती देखकर उनकी माता अक्षनी बही ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले ही संकेत कर दिया था कि तुम यज्ञ में जाओगी तो वहां कल्याण नहीं होगा। यदि बिना बुलाए हम कहीं जाते हैं ना, तो मन में भी डर लगा रहता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, लोग उसे देखते हैं ये कौन है, बिना बुलाए आ गया, इसे तो बुलाया नहीं होगा। तो ऐसे ही सबने, किसी ने सत्कार नहीं किया, आदर नहीं दिया। सती समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया, यद्यपि वो हृदय से दुखी थी, क्योंकि दुख किसको सुनाए। जब इंसान दुखी होता है ना, तो सोचता है कोई मेरा दुख सुन ले।
2 मिनट के लिए मेरे से बात कर ले। यदि कोई घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। यदि किसी ने दुख देखा है ना, वो तो उसके दुख को सुन लेगा और सुन के उसे सांत्वना भी देगा, समझाएगा कि कोई बात नहीं, दुख है तो सुख भी आएगा। ये और सोचते हैं कि किनारा कर लो, एक तरफ कन्नी काट लो, ठीक है ना, कि ना जाने मेरा भी मन खराब कर देगा, क्योंकि उसने देखा ही नहीं। जिसने दुख को देखा है वो उसका महत्व समझता है। दुख देख के यदि सुख मिले तो उस महत्व का पता होता है, और यदि उसने सुखी सुख देखा हो और बाद में दुख आए तो वो फिर एकदम टूट जाता है। ये सच्ची बात है। तो जिसने देखा ही ना हो उसे तो फिर तो वो सभी को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोली कि पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? अश्व यज्ञ स्वरूप यज्ञांक और यज्ञों की दक्षिणा स्वरूप बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन कैसे कर लिया? नीच पिता, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? अभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना, फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनि स्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव रूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया। दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसे वक्र दृष्टि से देखने लगे। वक्र दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि से। हे भद्रे, तू बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहां से चली क्यों नहीं जाती? यहां रह चाहे चली जा, मुझे तेरा कोई प्रयोजन नहीं। तेरा पति तो भूत वेदों का राजा है, जो वेद को बहिष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से बोली कि पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है वो नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीवन से क्या लाभ होगा? जो भगवान की निंदा सुनता है या करता है वो दोनों ही पापी हैं। हरि गुरु निंदा सुने जो काना, पाप होई गोघात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र तन पावन सोई। हरि और गुरु का निंदक नरक में जाता है, दादुर बनता है। दादुर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मेंढक। संस्कृत में उसका नाम दादुर है और टर टर करता है, बोलता खूब है, लेकिन ज्ञान के बिना, तो गुरु के बिना भक्ति भी ऐसी है। जन्म सहस्र तन पावन सोई। तूने साक्षात अपने सुनकर मेरे जीने से क्या लाभ होगा? अथवा अग्नि में प्रवेश करे शरीर को त्याग दूंगी, क्योंकि ये आपसे उत्पन्न है। कहा है ना कि कहीं मुरार भावी प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण,
यस अपयस विधिहा। एक पिता के लिए पुत्री और दामाद जमाई राजा भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान के समान होते हैं। जिसने जमाई की पूजा कर ली, समझो कार्तिक में भी कथा आती है ना, कार्तिक की कथा में कि जमाई की पूजा करनी चाहिए। जमाई जो है वो पूजनीय होता है, विष्णु स्वरूप मान के हमने उसकी पूजा की। जब अपनी पुत्री को उसके अर्पण करते हैं तो उस समय विष्णु स्वरूप मान के उनकी पूजा होती है, उनके चरण पूजे जाते हैं। अक्षत चंदन रोली मोली वस्त्र फूल सब कुछ अर्पण किया जाता है। तो एक विष्णु स्वरूप होते हैं उस घर के लिए, और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। जिस भाव से कन्या को अर्पण करता है तो समझो उसने भगवान की पूजा कर ली, उसने विष्णु की पूजा कर ली, विष्णु जी को लक्ष्मी अर्पण कर दी। भाव में तो भगवान है। और फिर शास्त्र ये भी कहता है कि अब तो समय का प्रचलन है, समय बदल गया है कि कभी भी दामाद से पैर नहीं छुआने चाहिए। यदि दामाद से हम पैर छुआते हैं ना तो वो दोष लगता, क्योंकि हमने भगवान समझ के उसकी पूजा की है और वो हमारे पैर छुए तो अच्छा है क्या? हम उसके पैर छू सकते हैं, लेकिन दामाद भी वैसा होना चाहिए कि उसके अंदर विष्णु जैसे गुण हो। ठीक है ना? ना भी हो तो भी कन्या के माता पिता को उसे भगवान भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए, क्योंकि कर्म तो अपने अपने हैं। और मैं देखता हूं यहाँ पे दामाद आता है तो पैर छूता है सास से, वो भी बड़े गर्व से पैर छुआते हैं, लेकिन वो गलत है। ये शास्त्र भी कहता है, ठीक है ना? तो कभी भी पैर छुआना अच्छा नहीं है। छुई भी तो तुम उसके छू लो। यदि अक्षनाथ मुकाम में लगे हैं तो तुम उसके छू लो या उसके हाथ पकड़ लो, इतना सम्मान तो कर सकते हो ना। तो शास्त्र की बात है। और उसका प्रायश्चित दूर होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर वहां से दूर चला जाए। जहां भगवान की निंदा होती है, गुरु की निंदा होती है, तो शास्त्र कहता है यदि मनुष्य कुछ शक्ति हो तो शिव जी की निंदा सुनने से उस शिव निंदक की जीभा काट ले। यदि सामर्थ्य है और नहीं सामर्थ्य है तो कान बंद करके वहां से दूर चला जाए, पर निंदा ना सुने। उसका प्रायश्चित दूर होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कह परम दुखित हो सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां से आने का पश्चाताप करने लगे कि सिंधु में वही सुखी थी। मुझे मना किया था, फिर भी मैंने जिद की, तो इसीलिए वो मना कर रहे थे।
मन में बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ। नारद जी बोले, ब्राह्मण, जब सती जी ने ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित हो सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी। मन में आवेश आ गया, क्रोध आ गया, क्योंकि जहां बड़ों का अपमान हो वहां अवश्य क्रोध आता है। और से क्रोध को कहा है कि जब क्रोध आता है ना तो कुछ ना कुछ करके जाता है। उत्तर की ओर मुख करके बैठी और आचमन कर जल लिया, आचमन किया, नेत्र बंद कर लिए शरीर त्यागने की इच्छा से योगिन द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। योग अग्नि का आह्वान किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए, सब दिशाओं में परले मचाने लगे। 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुखित हो कातर नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए वे क्रुद्ध हो साथ उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनकी इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु ने मंत्रों से अग्नि की आहुतियां देने लगे, जिससे महाबली भृगु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति छीन कर दी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तब दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ किया है, बड़ा अनर्थ किया है। जो जगत के पिता हैं ब्रह्मा विष्णु, जो सबके रचने वाले हैं, तुमने उनको ही उनका ही अनादर किया है। सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर करना योग्य था। वो अनादि शक्ति जगत की सृष्टि राधिका और कल्पांत में संहारक है। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है। भगवान शिव तो सबके स्वामी हैं, सभी उनके आज्ञाकारी हैं, सभी उनकी आज्ञा से चलते हैं। तूने उनका बड़ा अनादर किया है, सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहां पूज्यों की पूजा नहीं होती वहां अमंगल ही अमंगल होता है, वहां मंगल नहीं होता। वहां कभी मंगल नहीं होगा। जहां पूज्यों का सत्कार ना हो तो समझो उस पे विपत्ति का पहाड़ गिरने वाला है। हम सोचते हैं ना,
धन काम आएगा, दौलत काम आएगी, कुछ काम नहीं आता। तू समझता था कि शंकर की पूजा किए बिना मैं अपना कल्याण कर लूंगा। अब तेरा वो सर्व गर्व चूर्ण हो जाएगा। हे सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं करेगा, सब यहां से भाग जाएंगे। ऐसी आकाशवाणी हुई और दक्ष का मन बड़ा खिन्न हो गया। वो सोचता था कि मैं तो प्रजापति बन गया। जब किसी पे अधिकार आ जाता है ना, तो सोचता है मैं तो हूं, मैं क्या बात करूं, कोई भी समझ लो। लेकिन जो हमेशा प्रभु का बन के रहता है, उदाहरण के तौर पे इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बड़े सौम्य भाव हैं, हर मंदिर में जाके पूजा करते हैं। कभी किसी प्रधानमंत्री ने की है? ये साक्षात हमारे साथ, ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, साक्षात सामने है और सबको एक बनाना चाहते हैं। लेकिन दुष्ट भी तो है ना। यदि कोई अच्छा काम करना चाहता है, उसकी टांग खींचने वाले बहुत हैं। अच्छा करने वाले तो 2-4 होंगे, लेकिन खींचने वाले करोड़ों होते हैं। तो यही बात है, ऐसा कोई राजा होता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इस समय हमारे राजा हम सब उनके अधीन हैं। तो ऐसा कोई धर्मात्मा राजा होता है, अन्यथा राज तो सभी करते हैं। राम जैसा राजा थोड़ी होगा, राजा तो रावण भी था। तो इसलिए दक्ष तो प्रजापति बनने पे अभिमान हो गया था, लेकिन भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, वो चूर कर देते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूं। अरे तेरे से बड़ा कोई और होगा, फिक्र क्यों करता है? रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, ना जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन कायम, ना जग का झमेला रहेगा। कायम ना जग का झमेला रहेगा। कायम ना, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कायम ना जग, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, ना जग का
सवारी के खातिर, तेरे सफर में सवारी के खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। तेरे सफर में सवारी, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। कंधों पे, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। कंधों, मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का, रे मन ये 2 परिवार संग जाएगा, केवल शमशान तक। परिवार संग जाएगा, केवल शमशान तक। पुत्र भी हक निभाएगा, तो केवल अग्निदान तक। परिवार संग जाएगा, केवल शमशान तक। पुत्र भी हक निभाएगा, तो केवल अग्निदान तक। और उसके तो आगे भजन ही है साथ, उसके तो आगे भजन ही है साथ। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, उसके तो आगे भजन ही है साथ। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरि के, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरि के, मन ये 2 दिन, मन ये 2 दिन, मन ये 2 दिन, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे राम
जब एकांत हो तो समाधि लगाओ, अंतर्मन में निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास चल जात, अज्ञानी नर समझे नाही वृथा उमर गवान। जब एकांत में हो तो निरंजन माला फेरो, और जब मन करे तो जोर जोर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्योंकि ये महामंत्र बताया है कलयुग के अंदर। इसका जो अखंड कीर्तन भी करता है, 24 घंटे कीर्तन कर लेता है, तो उसे किसी न किसी रूप में आके ठाकुर जी अवश्य दर्शन देते हैं। ये सच्ची बात है। भाव से यदि अपना मन लगा ले, क्योंकि कलयुग में कहा कलयुग केवल नाम आधार, नाम का आधार। क्यों यज्ञ करना, ब्राह्मण को संतुष्ट करना हर किसी के बस के पास नहीं, लेकिन नाम तो हर कोई जप सकता है ना, हर कोई जप सकता है। तो इसलिए हरे नाम संकीर्तन हमेशा अपना मन उसमें लगाओ, मन प्रसन्न रखो, मन में आवेश ना हो। तो इस तरह आकाशवाणी सुनकर दक्ष बड़ा खिन्न हुआ। सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे। शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तब तो सब वहां बड़े धोती बांध के और मस्तिष्क उठा के बैठे थे, लेकिन जब वज्रपात हुआ ना, माता ने जो है अपना शरीर योग अग्नि में भस्म कर दिया, तो किसी के मुख से फिर एक बात भी निकलना कुछ नहीं बोल सकते। एक शब्द निकलना भी ना निकला। उधर भृगु ने मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती शरीर त्याग का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन महापराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत ना रहा और उन्होंने एक जटा उखाड़कर जमीन पे पटक दी और उससे वीरभद्र पैदा हो गया। परले काल के सामान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गया। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हो गई। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। ये सुन मंगलपति भगवान शिव वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, तात वीरभद्र ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा अहंकारी है, मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ में गंधर्व कोई वहां हो तो आज उन सबको भस्म कर डालो, तथा ब्रह्मा विष्णु यम कोई भी बचने ना पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर
विश्वदेव आगे तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र मेरे पास चले आना। जो देवता दतीजी ऋषि कहने पर भी मेरे विरोधक बने रहे, मेरे बेटे उन्हें अकुल कर अग्नि में जला डालना और वीर दक्ष को भी उसकी पत्नी और बंधुओं से जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र ऐसा कहकर क्रोध में आंखें लाल किए हुए भगवान शंकर मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष यज्ञ में पहुंचे। उधर चामुंडा काली भी अपने असंख्यों करोड़ों गणों को लेकर यज्ञ विध्वंस करने लगा। शिवजी ने परले अग्नि के समान करोड़ों गणों को उनके साथ किया और अत्यंत कुतवल के साथ वीरभद्र के पीछे होकर चले। उससे वीरभद्र के समान हजारों पार्षद साक्षात रुद्र रूप ही दिखते और जाके वहां पहुंच गए। योगिनी वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को खंड खंड कर दिया। सभी देवताओं को सजा देने लगे। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को असकुल हुए वीरभद्र के चले। दक्षी को यज्ञ में विध्वंस सूचक उत्पादन हुए। दक्ष के बाईं आंख तथा जंगा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप सा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले दाग दिखाई देने लगे। अब सपन होने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडलाने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार सा छा गया, व्याप्त हो गया, डिगाह होने लगा। विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई कि दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी है, मूर्ख है। अब खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को दंड मिलेगा। सभी को एक ही करनी सबको भुगतनी पड़ती है। यदि राजा गलत करे ना तो पूरा देश भुगतता है। तो कभी भी गलत काम का साथ नहीं देना चाहिए। अच्छे का जितना मर्जी हो, लेकिन हम विपरीत करते हैं। अच्छे का साथ नहीं देते, बुरे का बहुत जल्दी दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। जिसके साथ बुरा हुआ हो उसे ही उल्टा समझाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसे कोई नहीं कहता कि भाई तैने गलत किया है, क्योंकि बुरे से तो भगवान भी डरते हैं, वो भी अनुयायी बन जाते हैं। जैसे दक्ष के यहां चले गए, लेकिन परिणाम तो बुरा ही होता है ना, अंत बुरा है, उससे कोई नहीं सोचता। सच्चा तो सच्चा ही रहेगा। तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख और डरता कांपता हुआ विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला। दक्ष बोले, हे विष्णु, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप हैं, अतः हे प्रभु, जैसे ही वो मेरे से यज्ञ की रक्षा करें। जब इस प्रकार स्तुति से प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु समझाने लगे, दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? वे सर्वेश्वर शंकर की अवज्ञा का यही फल है जो आज तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान
होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। जो पूज्यों का अपमान करता है ना, तो पद पद विपत्तियां आती हैं। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो तुम्हारी दुर्विनी आज हम सबका दुर्गति, आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया और वो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा और जिसके पराक्रम असंख्य सूरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहे, चारों दिशाओं सहित आकाश मंडप व्याप्त हो गया। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना के उद्योग को देख अपने मुख से वह रुधिर गमन करने लगा, क्योंकि जब भगवान भोले हैं ना, भोले भाले, और जब उनको क्रोध आता है तो तीनों लोग कांप जाते हैं। ऐसा ही उस समय हुआ। तीनों लोग थर्रा उठे, अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोले, हे विष्णु, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर ये श्रेष्ठ कर्म प्रारंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरी इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब विष्णु दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, दक्ष ये वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वदा नाश कर देता है। निसंदेह ये तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूं ना, तो इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यज्ञ में आया हूं तो मुझे भी कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा। अब इसे रोकने की मुझ में शक्ति नहीं। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी ये वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी कहीं जितने गण हैं सबकी उत्पत्ति शक्ति विष्णु ऐसा कहकर कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच गया। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु परिहास करके देवताओं सहित हाथ जोड़ हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। यज्ञ आदि भृगु के दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पारिजित होने लगे। तब वह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल से सभी देवताओं को गिराना प्रारंभ किया। देवता यज्ञ विध्वंस चरण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनके भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए, कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र अग्नि सूर्य चंद्रमा कुबेर वरुण वायु नित्य यम शेष सभी देवता, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसके भयानक मार से सब देवता भाग गए।
फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे। कहा कि हे रामानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा करने को सब युद्ध हुए। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। वीरभद्र उधर से विष्णु जी शस्त्र चलाने लगे, उनसे लड़ रहे थे कि वीरभद्र और विष्णु भगवान को रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध के ही अक्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा, इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, वह विष्णु के हाथ में ही रह गया और विष्णु वहीं रुके रह गए। विष्णु के हाथ में ही रह गया और विष्णु स्तंभ हो गए, वहीं रुके रह गए, उनको स्तंभ हो गया। विष्णु ने अपना शंख उस पर बाण चढ़ाया, तब वीरभद्र ने उन्हें 3-3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब उद्विग्न हो ब्रह्मा सती ने विष्णु से शिवजी के उस महामारण का परिचय दिया। जब समझ विष्णु अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक को चले गए, पर वीरभद्र सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म का कश्यप और अरिष्टि नेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रजापति वीरभद्र ने माता सरस्वती की अपनी नखों से अग्रभाग से उसकी नाक काट दी। अन्य देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रजापति गण ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिवजी के सम्मित होने पर हंसे थे, उससे उनके चंद्र ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध होकर शिवजी गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र कर दिया, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सूत जी बोले, ब्राह्मण, इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा, ब्राह्मण, शिव विमुख विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे जिससे उनका अपमान हुआ? ब्रह्मा जी बोले, विप्रवर, दती जी के श्राप से विष्णु का ज्ञान नष्ट हो गया था। क्यों? दती जी ने जब ब्राह्मण का रूप बनाकर विष्णु जी उनके पास गए थे उनकी अस्थि मानने के लिए, तो उन्होंने पहचान लिया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुमने ब्राह्मण का भेष क्यों बनाया? तुम ऐसे भी तो आ सकते थे कि एक दिन तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसी कारण जो है विप्रवर भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण वे दक्ष राज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनिश्रेष्ठ, दती जी ने विष्णु को क्यों श्राप दिया था? उसके परम साई ब्रह्मा जी बोले, एक सुर्व नाम का राजा था जिससे दती जी मुनि की बड़ी मित्रता थी। उस दिनों के पश्चाताप उसने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इस पर राजा सुर्व ने लक्ष्मी के मत से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों में राजा श्रेष्ठ है। क्योंकि जब अभिमान आ जाता है ना, तो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। उन्होंने कहा, नहीं,
ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले सर्व नाम दतीजी मुनि की बड़ी मित्रता और पश्चाताप उसने कहा तीनों वर्णों में ब्राह्मण शेष राजा सूर्य ने लक्ष्मी के मत में चूर्ण उनसे कहा नहीं, सब वर्णों में कहा श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है, ये श्रुति का वाक्य है। इस पर दतीजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा सूर्य के सिर में जोर से घूसा मार दिया। सूर्य मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत होकर उठा उसी क्षण उस दुष्ट सूर्य ने दतीजी पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दतीजी मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने सूर्य के प्रहार से उत्पन्न दतीजी के मर्म को ठीक कर दिया। फिर सूर्य से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया। कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जाप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दतीजी को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दतीजी मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दतीजी से कहा वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दतीजी ने कहा महादेव जी आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो वह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावे, और दूसरा वह कि मैं अवध्य हो जाऊं, तीसरा ये कि मैं सर्वदा दीन ना हो। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें वर दिया और मुनि प्रसन्न हो शीघ्र राजा सूर्य के विष्णु का परम भक्त जिससे गर्वित हो उससे दतीजी की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनि दतीजी को कुछ चोट न लगी। वो देख ब्रह्मा पुत्र सूर्य बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवन दतीजी ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय में लज्जित हो राजा सूर्य ने वन में तपस्या करने चला गया और मुकंदे भगवान की आराधना की तो उससे प्रसन्न हो भगवान विष्णु से दर्शन देने आए। विष्णु भक्त सूर्य ने उनसे दतीजी द्वारा अपने अपमान की बात कही और मृत्युंजय प्रभाव भी विष्णु से कहा अवश्य शंकर का मृत्युंजय प्रभाव भक्तों के किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को श्राप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के श्राप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश हो गया, क्योंकि कितना भी कोई छल कर ले तो उसे फल तो भुगतना नहीं पड़ता है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत शक्तिशाली है। जो इसका जाप करता है, पाठ करता है, करवाता है तो अवश्य उसे शक्ति प्राप्त होती है। वो वज्र जैसा हो जाता है जैसे दतीजी ऋषि हो गए। लेकिन करें तब एक एक मंत्र का बड़ा फल है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बंधान् मृत्युर्मुक्षेमः। इसका जो जाप करता है या ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसे भी फल मिलता है, लेकिन शुद्ध तरीके से हो, भाव से हो तो अवश्य फल प्राप्त होता है। तो ये याद रखना अपने करने का फल सबको भुगतना पड़ता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। और हम तो एक छोटे से तुच्छ मनुष्य हैं।
तो हमारा क्या प्रयोग? यदि देवता भी कोई अपराध करते हैं तो उनको भी भुगतना पड़ता है। इस तरह से ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा सूर्य कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि महर्षि, आपसे वर मांगने आया हूँ। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो मैं विष्णु का कपट ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? फिर ब्रह्मा ब्राह्मण का भेष धरकर आए हो, आप साक्षात भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ? मैं तो एक ऋषि हूँ, आपका सेवक हूँ, लेकिन आप साक्षात ब्राह्मण का भेष धर के आए हो, भेष को त्याग दीजिए। राजा सूर्य के कल्याण से आप मुझसे छल करने आए हो। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीचि को प्रणाम कर बोले, हे मामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूं कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं, परंतु आप मेरे कहने से राजा सूर्य के पास जाकर उससे कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूं। आज भी ऐसी दुनिया, गलती भी हम करते हैं और हम माफी भी मनवाएं, तो ये कहां का न्याय है? न्याय और अन्याय दोनों है, हो भी जाएगा, लेकिन भगवान एक दिन न्याय जरूर करेगा। मैं जानता हूं शिव भक्त किसी किसे भय नहीं है, परंतु आप मेरे कहने से एक बार जाकर उनसे कह दीजिए मैं तुमसे डरता हूं। ऐसी बात सुनकर शिव श्रेष्ठ दधीचि हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं भी किसी से नहीं डरता हूं, फिर उससे क्या कहने जाऊं? इस पर विष्णु को बड़ा क्रोध आ गया, उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वो नहीं चला। तब कुपित हो दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, ये शिव जी को दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते हैं, परंतु नहीं चला, चलता भी तो कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं। यदि आप बोलते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को मेरा ब्राह्मण पराक्रमहीन समझ विष्णु ने क्रोध में आकर उन पर अपने अस्त्र चलाए। इंद्र देवताओं ने बड़ा वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्ति से दधीचि मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो ही उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से कुशा काल अग्नि के समान त्रिशूल बन गए। परले अग्नि के समान अपने ज्वालाओं से आयुध दधीचि देवताओं पर छोड़े और अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुलवित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो गए और वहां से भाग चले। केवल विष्णु ही युद्ध में परास्त मुक्त ना हुए और वो परम सेव दधीचि भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते रहे। भीषण युद्ध हुआ, तब नारद में विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा सूर्य को साथ लेकर युद्ध में आया और देखने गया। मैंने निश्चेत विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोग व्यर्थ का प्रयत्न मत करो,
युद्ध बंद कर दो। ब्राह्मणों को आप लोग नहीं जीत सकते। ये मुनि विष्णु शांत हो दतीजी मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दतीजी ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम ना हुआ। उन्होंने अपने हृदय से भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दिया कि समय आने पर रुद्र की कोप अग्नि में भस्म हो जाओगे। ये दतीजी का ही श्राप था। तो इस तरह आज यही कथा को विश्राम देते हैं। और से ये बादल की वजह से अंधेरा हुआ, समय वही है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे